नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज का इस रीजनिंग वीडियो में पहला सवाल देखिए क्या है। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड्स ट्रेन आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर पहले देखिए ट्रेन, TRAINED, ट्रेन को पहले क्या करना होगा, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो ए हम यहाँ ऐसा एक काम करते हैं, ऐसे रूम बना देते हैं, ठीक है, अलग अलग। अब तभी आसान हो जाएगा समझने में। अब देखिए पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। सबसे पहले इन अक्षरों में ए आते हैं, तो ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो डी यहाँ लिख देते हैं। और डी से अगला क्या है, ई है, तो ई यहाँ आ जाएगा। ई के बाद क्या है, आई, तो आई यहाँ आ जाएगा। आई के बाद क्या आएगा, एन है, एन आएगा। एन के बाद क्या आएगा, आर, और आर के बाद क्या आएगा, टी आएगा लास्ट में। इसको हमने अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में लिख दिया है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो आगे आएगा वो आगे, जो बाद में पीछे आएगा उसको पीछे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि if all the letters in the word trains are arranged in alphabetical order, how many letters will remain unchanged? कितने अक्षर है जो अनचेंज रहेगा, मतलब जहां थे वही रहेगा, उसका स्थान चेंज नहीं होगा। इसका तो चेंज हुआ है। यहाँ टी के जगह पर ए आ गया, आर के जगह पर डी, ए के जगह पर ई, आई के जगह पर आई ही है, मतलब ये आपका अनचेंज है, इसका स्थान चेंज नहीं हुआ है। ये एक है इधर, ठीक है, ये एक है। और एन देखिए, एन भी यूं कहती हूँ अपने स्थान से डगमगाया नहीं, वहीं पर है। ये रहा दूसरा 2 नंबर वाला, और बाकी सब चेंज हुआ है। तो आपका कितना होगा, 2 होगा, यानी कि 2 ए ऑप्शन पर है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल। प्लस का मतलब मदर है, माइनस का मतलब ब्रदर, इनटू का मतलब वाइफ, और डिवाइड का मतलब फादर। अब बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन, ऊपर के इंफॉर्मेशन के तहत, जानकारी के तहत 5 क्या लगता है, ए का है। अगर 5 + 4 × 3 डिवाइड बाई 2 -1 है, तो 5 क्या लगता है, ए का संबंध में, रिलेशन में, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं। 5 और 1 का रिलेशन पूछा है, 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, मतलब सब निकलना होगा, तभी निकलेगा रिलेशन क्या है। अब पहले ये करते हैं, 5 + 4, यानी कि 5 इज द मदर ऑफ 4 होगा। 5 is the mother of 4। अब 4 × 3, इंटू का मतलब 4 is the wife of 3 होगा। तो 4 फीमेल होगी, वाइफ किसके, 3 के, तो 3 मेल होगा और 4 फीमेल होगा, यानी कि 4 की पत्नी है, 3 की पत्नी है 4, और 4 की माँ है 5। तो 3 की क्या लगती है, 5 सास माँ लगती है, सास, ठीक है। अब 3 डिवाइड बाई 2, डिवाइड का मतलब 3 इज द फादर ऑफ 2, 3 फादर है किसका, 2 का। और 2 - 1, माइनस का मतलब 2 इज द ब्रदर ऑफ 1, 2 ब्रदर है किसका, 1 का, यानी कि ए के 2 बच्चे, 3 के 2 बच्चे हैं, 1 और 2, और 3 और 4 क्या है, हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, तो इन दोनों का ही बच्चा होगा 1 और 2। 3 और 4 के बच्चे हैं कौन, 1 और 2, याद रखिए। अब सवाल में पूछा है कि 5 क्या लगता है, 1 का, 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 5 क्या लगती है, इन दोनों के माँ है 4, ठीक है, इन दोनों के माँ है 4, और माँ के माँ है 5। एक क्या लगेगी, माँ की माँ, यानी कि नानी लगेगी। तो मदर्स मदर, आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, which 2 signs should be interchanged to make the following equation correct, यानी कि किन 2 साइन को, या किन 2 चिन्हों को अगर हम आपस में बदल दे तो ये दिए गए इक्वेशन क्या होगा, सही होगा। फिलहाल ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसको सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को हमको बदलना होगा। तो हम चेक करते हैं, ठीक है। पहले डिवाइड और माइनस से, मतलब यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर डिवाइड होगा। तो हम
45 से 9 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आएगा आंसर। तो पॉइंट, इधर पॉइंट नहीं है, सीधा 62 है, तो ये नहीं होगा, आपका ए वाला से दिख नहीं रहा है। अब हम दूसरा में देखेंगे। दूसरा में क्या है? इंटू और माइनस, मतलब यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर इंटू कर देंगे, तो सही होगा क्या ये? अब 16 को हम 7 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 7 इंटू 2 14। 16 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 2 जा 14 2.0, 7 2 जा 14 6 0, 7 8 are 56 4 0, 7 5 are 35 5, ऐसे निकलता रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर पॉइंट आता है। 7 से अगर हम 16 को डिवाइड करें तो पॉइंट आएगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा क्योंकि इधर पॉइंट नहीं है। तो आपका दूसरा भी दिख नहीं रहा है, कोई चांस ही नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, डिवाइड और इनटू। यहाँ पर इनटू होगा और यहाँ पर डिवाइड होगा। क्या हम 7 को 170 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका चौथा होना ही चाहिए। अब फिर भी हम तसल्ली के लिए चेक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइड और प्लस बोला है, मतलब यहाँ पर प्लस होगा और डिवाइड क्या होगा? प्लस के जगह पर यहाँ पर डिवाइड। अब देखते हैं, तो बॉडमास रूल अगर हम फॉलो करें तो क्या होगा? पहले यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है, अब इधर डिवाइड कर देता हूँ। बॉडमास रूल के अनुसार पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 16 प्लस 7 इंटू 117 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 117 को 9 से 9 1 इज 9 2 7 9 3 27, यानी कि 13 टाइम्स होगा। ठीक है, अब 13 टाइम होगा माइनस 45। अब इससे 62 निकलता है कि नहीं हम चेक करेंगे। डिवाइड का काम खत्म कर दिया हमने। डिवाइड के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई। तो अब अगली बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 प्लस 7 इंटू 13 कितना होता है? 91 माइनस 45। 91 और 16 प्लस करने पर 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 1 10, 107 माइनस 45 करेंगे तो कितना होगा? 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 4 6, 62, लो आ गया 62। यानी कि आपका अगर हम माइनस और प्लस को आपस में बदल दें तो ये दिया गया इक्वेशन सही होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द ओड वन। ये सवाल लगभग 50% लोग नहीं कर पाएंगे, बाकी 50% कर भी पाएंगे, लेकिन 50% कंफर्म है कि ये नहीं कर पाएंगे। इनमें ओड कौन सा है वही हमको निकालना है। तो 561 के साथ 13 का क्या रिलेशन है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम 13 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 13 इंटू 13 169। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और 1 है, मतलब 1 प्लस 3 कितना होगा? 4 होगा। इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 5 6 1 165। इसको क्या कर दिया? आपस में इंटरचेंज कर दिया इस तरह से। तो आगे फर्स्ट में 5 आएगा, 6 20 का 20 में, और आगे का 1 पीछे चला जाएगा। 561 इस तरह से आया है। ठीक है, अब 12 का चेक करते हैं। 12 का स्क्वायर कितना क्यूब स्क्वायर कितना होता है? 144। अब यहाँ पर 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 को हम माइनस कर देंगे तो 141 होगा। अब इसको भी हम ऐसे कर देंगे तो ये पीछे का 1 आगे आ गया, 4 ज्यों का त्यों और 1, यानी कि 144। ये भी ठीक है। अब तीसरा चेक करते हैं। 14 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 196। तो 1 प्लस 4 कितना? 5। इसको माइनस कर देंगे तो 191। इसको अगर हम इस तरह से क्रॉस कर देंगे तो कितना होगा? 191 ही होगा। लेकिन यहाँ पर
652 है। फिर भी हम लास्ट वाला भी अब चेक करते हैं, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 5, ये अलग है। अब 1 + 5 माइनस कर देंगे, 1 + 5 6 माइनस कर देंगे 225 से, तो 219, ठीक है। अब इसको भी हम ऐसे कर देंगे तो 9 आगे आ जाएगा, 1 और 2, 9 1 2 भी ठीक है। यानी कि आपका तीसरा वाला 14 का क्या होना चाहिए था, 191 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 652। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सी वाला ओड हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल, ये आपका सिलोक से है। यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया है कि ऑल फोन्स आर मोबाइल। सभी फोन क्या है, सभी फोन मोबाइल में आएंगे, ठीक है। ये मोबाइल हुआ है, सभी फोन मोबाइल में आया। ऑल फोन्स आर मोबाइल्स। ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आर मोबाइल। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्या है, मोबाइल में आता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक भी मोबाइल में आता है। दूसरा भी बन गया। अब तीसरा देखते हैं, ऑल मोबाइल्स आर बैटरी। सभी मोबाइल क्या है, बैटरी है, ठीक है। अब देखिए पहले से मैं आपको फिर एक बार दोहराता हूँ। ऑल फोन्स आर मोबाइल, सभी फोन क्या है, मोबाइल के अंदर आता है। दूसरा में ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आर मोबाइल, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स भी मोबाइल के अंदर ही आता है। ये दूसरा भी बन गया। अब तीसरा देखिए, ऑल मोबाइल्स आर बैटरीज। सभी मोबाइल बैटरी के अंदर आता है। अब कंक्लूजन देखिए, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आर बैटरी। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी है क्या, बिल्कुल सही है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी के अंदर ही आता है, तो बैटरी हो गया। दूसरा देखिए, ऑल बैटरीज आर फोन। सभी बैटरी फोन है क्या, बिल्कुल नहीं। बैटरी का इतना हिस्सा फोन है, बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कोई मोबाइल भी है, बाकी कोई दूसरा कोई लैपटॉप सेपटॉप वगैरह वगैरह हो सकता है, टीवी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी नहीं है, तो थोड़ा हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर ऑल बैटरीज बोला था, सभी बैटरी फोन नहीं है, तो आपका दूसरा वाला नहीं होगा। तीसरा वाला देखते हैं, सम बैटरीज आर इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ बैटरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिल्कुल सही है। बैटरी का कुछ हिस्सा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो आपका 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन 1 and 3 आर ट्रू। आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये देखिए अगला सवाल, किसी एक कोड भाषा में या कोड लैंग्वेज में स्टोन का कोड 68 है, 68 है, और बोल्डार का कोड 50 है। तो हमें रिवर का कोड कितना होगा, वही हमको निकालने का बोला है। तो स्टोन से कैसे 68 आया वो चेक करते हैं, ठीक है। एस का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 68 है, तो ये प्लेस वैल्यू से ही लिया गया होगा शायद। तो हम प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे, ठीक है। ये इतना बड़ा नंबर भी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करके ट्राई करते हैं। अगर ये 500 600 पर 1000 ऐसा होता तो हम मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन छोटा नंबर है तो शायद ये प्लस से बना हुआ है, इसलिए हम प्लस करके देखते हैं पहली बार। एस का 19 होता है, टी का 20, ओ का 15, एन का 14 और ई का 5। 19 14 + 5 19, 19 और 19 38, 38 और 20 48, 58, 58 और 15 कितना होगा, 58। और अगर हम 15 ऐड कर देंगे तो 5 + 8 13, 5 + 1 6 + 1 7, 73 होता है। लेकिन यहाँ पर 68 है। तो चलिए अब हम दूसरा चेक करते देखते हैं क्या है फंडा। BOL, यहाँ पर तो हम माइनस करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब दूसरा चेक करते हैं, वही लॉजिक है या कोई और ही है। B का 2, O का 15, L का 12, D का 4, E का 5, R का 18, 18 और 12 30, और 15 30 और 15 40 45 50 54 to 56 होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 50 है। अब तो यहाँ पर क्या किया, 73 मिला है हमें स्टोन को प्लस करने पर। लेकिन यहाँ पर 68 है, तो 5 माइनस करने पर 68 आता है। यहाँ पर -5 कर दिया है।
अब यहाँ पर -5 करने पर कितना आएगा, 51 आएगा, लेकिन यहाँ पर 50 है, तो हमें 50 लाना हो तो क्या करना होगा, 6 माइनस करना होगा, तभी 50 आ जाएगा। मतलब एक में 5 माइनस किया, दूसरे में 6 माइनस किया, तो यहाँ पर 5 अक्षर है इसलिए 5 माइनस किया, यहाँ पर 6 अक्षर है इसलिए 6 माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम रिवर का भी उसी तरह से निकालेंगे। RIVER, R यानी कि 18, I9, V22, E5, R 18, 22 और 18 कितना होगा, 40, 40 हो गया, 40 और 18, 58, 58 और 5, 58, 59, 60, 61, 63, 63 और 9 कितना होगा, 63 और 9 72 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो हम यहाँ से भी 5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 67 होगा। ठीक है, 67 हुआ ना, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिवर का कोड कितना हो जाएगा, इस लॉजिक के अनुसार 67 हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, इन ए फार्म देयर आर सम हेन्स एंड गोट्स। किसी एक फार्म में क्या है, कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। ठीक है, बाय काउंटिंग देयर हेड्स दे आर 175। टोटल कितने हैं, अगर उन लोग का सर गिनती करें तो 175 है, यानी कि टोटल क्या है, 175 है। एंड बाय लेग्स 530, और उन लोग का अगर पैर गिनती करें तो कितना होगा, 530 होगा। सर तो एक ही होता है, चाहे मुर्गी हो या बकरी हो, सर एक ही होता है, लेकिन टांगे या पैर अलग अलग होता है। मुर्गियों के 2 होते हैं और बकरी के 4 होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, टोटल सर कितना है, 175 है, और पैर कितना है, 530 है, तो उनमें कितना बकरी है वही हमको निकालने को बोला है। तो हम एक काम करेंगे, किसका फिगर कम है, यानी कि आपका सर कम होता है, सिर्फ एक होता है, जो कम होता है उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हेड्स देखिए आप क्या करेंगे, 2 इंटू 2 गुना कर देंगे। ठीक है, सर को, सर कितना है, 175 है, तो कितना हो गया, 350 हो गया। टोटल सर कितना हो गया, अब 350 हो गया। वैसे 175 हुआ, जो कम होता है उसको डबल कर दीजिए, बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, तो डबल कर दिया 175 को। ठीक है, अब जो ज्यादा है उसको आधा कर देंगे, वैसे पैर ज्यादा होता है तो पैर 530, लेग्स को हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 530 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा, 26। एक काम करते हैं, सीधा लिख देते हैं, 26 दूना 52, 1 5, 265। अब इसको बड़ा से छोटा संख्या माइनस कर देंगे तो 10 - 5 5, इधर बच गया कितना, 34। 34 से 26 चला जाने पर कितना रहेगा, 85। 85 किसका फिगर होगा, तो अब यहाँ पर 85 देखकर डायरेक्ट टिक मत कर देना। ठीक है, जो जिस प्राणी का पैर कम है वो ये निकल देगा। तो किसका पैर कम होता है, मुर्गी और बकरी में मुर्गी का है, तो ये मुर्गी बन जाएगा। ठीक है, ये 85, टोटल कितना मुर्गी है, तो 85 हो गया। लेकिन टोटल प्राणी कितना है, 175 है टोटल। सर 175 का मतलब टोटल प्राणी 175 है, तो उस इन टोटल में से हम मुर्गी कितना है माइनस कर देंगे। मुर्गी कितना है, 85 माइनस कर देने पर कितना आएगा, 0 90, यानी कि 90 कुल बकरी है। ठीक है, अगर आपको कंफर्म करना है तो मैं और इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए 90 बकरी है तो एक बकरी का 4 पैर होता है, तो 90 बकरी का कितना होगा, 360 होगा। और मुर्गी 85 है तो एक मुर्गी का 2 होता है, तो 85 मुर्गी का कितना होगा, 170। अगर 170 और 360 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 0 6 7 13 3 1 4 1 5, 530 टोटल टांगे हैं। ठीक है, पैर है मुर्गी का और बकरी का मिलाकर 530, और सर कितना होगा, मुर्गी का 90 और बकरी का
सॉरी, बकरी का 90 और मुर्गी का कितना है 85 है, तो 175। ठीक है, 175 स्वाद है। तो आपका हमें मुर्गी कितना, बकरी है पूछा था, बकरी कितना है 90 है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ, इसका मिरर इमेज हमें बनाना है। ठीक है, यह पता करना है इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो हम इसका इस साइड बनेगा तो यहां बनाएंगे, ऐसा बनेगा ये स्क्वायर बॉक्स। अब ये देखिए, ये एरो किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मिरर इमेज में कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर वाटर इमेज होता तो नीचे की तरफ आता है, लेकिन मिरर इमेज में सेम टू सेम होता है, ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा, तो आपका ए और बी होगा नहीं। अब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है आपका मिरर इमेज में। अब ये सर्कल, जो छोटा सा सर्कल मिरर के सामने है, ठीक है, तो मिरर के सामने इस साइड बनेगा, और ये दूसरा मिरर के ये एरो के इस साइड में है, मतलब लेफ्ट साइड में है, तो ये एरो का किस साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड का राइट साइड बनेगा। तो इस तरह ये आपका एरो का राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में बन गया, और ये एरो का लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में बन गया। या उस तरह से समझिए, या दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये एरो के सामने है, इसलिए ये, सॉरी, ये मिरर, ये यहाँ पर मिरर है, आईना है, तो मिरर के सामने है, तो ये मिरर के सामने ही होगा, और ये मिरर से छुपा हुआ है, इस एरो की वजह से छिप गया है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही इस साइड छुप गया है। तो आपका इस तरह का ऑप्शन कहाँ है, आपका सी ऑप्शन है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड इंटू आर इंटरचेंज। अगर हम प्लस और इंटू को आपस में बदल दें, एंड और डिवाइड एंड माइनस आर इंटरचेंज, और माइनस और डिवाइड को भी अगर हम आपस में अदल बदल कर दें और प्लस और इंटू को अदल बदल कर दें, तो इस इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। 48, 96, 6, 5 और 13 इंटू के साथ क्या करना होगा, इंटू के साथ प्लस, मतलब प्लस होगा तो यहाँ प्लस के जगह पर इंटू हो जाएगा, और माइनस और डिवाइड आपस में, तो यहाँ पर डिवाइड होगा और डिवाइड की जगह पर माइनस। तो 48 प्लस 96 अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो 16 होगा, इंटू 5 माइनस 13। 48 प्लस 16 इंटू 5 80 माइनस 13। 48 और 80 प्लस करने पर कितना होगा, 80 प्लस 40 120 प्लस 8 128 माइनस 13 कितना होगा, 115 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 115, यानी कि आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये रहा अगला सवाल, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। मतलब यहाँ पर अलग अलग 5 सीरीज है नंबर का, ठीक है, लेटर सीरीज है, इन पांचों में से कोई एक गलत है। इनकरेक्ट का मतलब गलत, इन पांचों में से कोई एक गलत है, वही हमको गलत निकालना होगा। तो चेक करते हैं, पहले हम पहला अक्षर पांचों का निकाल के देखते हैं। एल का मतलब 12 है, एच का 8, डी का 4, जेड का 26 भी लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं, और भी का 22। अब यहाँ पर 0 क्यों लिखा बोलने से, यहाँ पर जेड 26 होता है वैसे, और अगर हम एक को अगर हम 1 पकड़े तो 1 के आगे क्या आता है, 0 आता है, इसलिए हम जेड को 0 भी कभी कभी पकड़ सकते हैं, ठीक है, या कभी कभी एक को हम 1 या 27 भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि जेड 26 होता है, तो 26 प्लस 1 27, ये बात याद रखिए। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर 12 है, 8 है, यानी कि 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 4
4, 4 माइनस 4 0 या 26, सेम बात है। अब 26 माइनस 4 22, इससे पता नहीं चला, यहाँ पर सब ठीक ही है। पहला ये पांचों ग्रुप का पहला अक्षर ठीक ही है। अब दूसरा अक्षर से चेक करते हैं। यहाँ पर सी है, सी का मतलब 3, एच का मतलब 8, एम का मतलब 13, आर का मतलब 18 और डब्ल्यू 23। 3 + 5 8, ठीक है। 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 5 23, इससे भी पता नहीं चला। अब लास्ट से हम चेक करेंगे। लास्ट में यहाँ पर क्या है, एक्स है। मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर जे है और यहाँ पर लास्ट का एन है। इनका प्लेस वैल्यू एक्स का 24 होता है, बी का 2 होता है, जी का 7 होता है, जे का 10 होता है और एन का 14 होता है। अब डी को हम 26 + 2 28 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जेड में 26 होता है, ए 27 और बी 28 भी हो सकता है। तो 24 से 28 को जाना है तो हम +4 कर देंगे। 24 + 4 28। अब यहाँ पर हम 28 ना लेकर 2 लेंगे, ठीक है। 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14। मतलब यहाँ पर क्या गलत निकला, ये वाला गलत निकला, इसलिए ये यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। देखिए, अगर यहाँ जी के जगह पर यहाँ पर 24 + 4 28 है, उसी प्रकार 2 + 4 6, तो एफ होना चाहिए था। तो यहाँ पर एफ होना चाहिए था। अगर यहाँ पर एफ होता, यहाँ पर अगर एफ होता तो एफ के साथ +4 करने पर क्या होता है, जे होता है और जे और +4 एन होता है, ठीक है। मतलब जी यहाँ पर गलत है, यानी कि आपका DMG गलत है। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आपके लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।